हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज बुक से स्टार्टिंग करेंगे। हम कुछ पद पढ़ेंगे, तो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें। क्षितिज तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ काव्य खंड में दिया गया है। देखिए एक मतलब पंक्ति दी गई है जिसका आशय हम लोग समझेंगे। तुलसीदास जी ने इसको राइट किया है, लिखा है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, हृदय सिंधु मति शीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वो सिंधु के समान है, यानी सागर के समान है, और जो मेरी मत यानी बुद्धि है वो सीप के समान है। ठीक है, सागर बहुत विशाल होता है और सीप छोटा सा होता है जो किनारे पर पड़ा रहता है। स्वाति शारदाश कहाँ ही सुजाना। फिर कहते हैं कि सज्जन लोग कहते हैं, अब उनका कहने का आशय ये है कि जो मेरा हृदय है वो सागर के समान है और मेरी जो बुद्धि है वो बहुत ही छोटी सी है। ठीक है, तो मैं अपने जो मतलब काव्य खंड राइट कर रहा हूँ या कुछ भी मैं आगे कुछ करने जा रहा हूँ तो उसको मैं कैसे लोगों तक पहुँचा पाऊँगा। ठीक है, तो कहते हैं स्वाति शारदा कहाँ ही सुजाना। कुछ सज्जन लोग कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र होता है, उसकी एक बूंद सीप पर पड़ती है तो वो मोती बन जाता है, उसी प्रकार कहते हैं कि मुझ पर माँ शारदा थोड़ी सी कृपा करिए, मुझ पर दया दृष्टि डालिए, जिससे कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मैं जो काव्य खंड रचित करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो बहुत ही सुंदर बन जाए। जो बरसई बरबार विचारू हूँ ही कवित मुक्ता मनि चारू। फिर कहते हैं जो बरसई बरबार विचारू, यहाँ पर दिया गया है जिस प्रकार एक पपीहा होता है, तो पपीहा क्या करता है कि जब उसको स्वाति नक्षत्र की बूंद मिलती है तभी उसकी प्यास जो होती है वो मिटती है। बाकी किसी भी बूंद का पानी वो नहीं पीता है, वो स्वाति नक्षत्र का जो बूंद का पानी होता है उसका इंतज़ार करता रहता है। वो उसके लिए प्राणदायक होती है, प्राण के समान यानी अमृत के समान होती है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद एक पपीहे के लिए अमृत का काम करती है, उसी प्रकार अगर माँ शारदा मुझे आपकी कृपा मिल जाए, मेरी कविताओं में आपकी कृपा पड़ जाए, तो हो ही कवित मुक्तामणि चारू। तो जो मेरे द्वारा रचित कविताएं हैं या काव्य हैं उनमें मोतियों तथा मणियों की माला के समान सुंदरता भर जाएगी, वह श्रेष्ठ हो जाएंगे। उनके कहने का मतलब ये है, देखो वो कहते हैं कि मेरा हृदय समुद्र के समान है, विशाल, ओके, और मेरी जो बुद्धि है वो एक सीप के समान छोटी सी है, अर्थात उस पर स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जिस प्रकार सीप पर पड़ते ही वो मोती में चेंज हो जाता है। ठीक है, तथा एक पपीहा जो होता है, पपीहे के लिए जो स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है वो एक अमृत रूप के समान होती है। उसी प्रकार अगर माँ शारदा आपकी कृपा मुझ पर पड़ जाए तो मेरे द्वारा रचित जो काव्य हैं उनमें मोतियों तथा मणियों के समान सुंदरता व श्रेष्ठता भर जाए। तुलसीदास जी का कहना है ये। इस प्रकार वो अपनी काव्य खंड की कुछ पंक्तियों को दर्शाते हैं और उसमें माँ शारदा से स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, नमन करते हैं। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा। काव्य खंड पढ़ने के पहले अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर की बुक का नेक्स्ट जो चैप्टर होगा।